अभी देखिए दरोगा की परीक्षा समाप्त हो गई, जो 1799 पोस्ट के लिए जो परीक्षा होनी थी उसका प्रीलिम टेस्ट कर सकते हैं, पीटी एग्जाम हो गई है। थोड़ा सा उस पर हम बात करते हैं, ऐसे तो आप लोग को पता होबे करेगा। देखिए 18 जनवरी को परीक्षा हुई है, 18 जनवरी और 21 जनवरी, 18 जनवरी और 21 जनवरी। अब 18-21 जनवरी को भी अगर आपको ध्यान होगा तो इसमें भी 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, एक पहला और एक दूसरा। 21 तारीख को भी फर्स्ट और सेकेंड। अब जाहिर सी बात है कि अगर 4 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो रही है तो क्वेश्चन कुछ न कुछ अलग रहेगा। किसी में हो सके कुछ क्वेश्चन आसान नजर आए, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड नजर आए। तो आपको एवरेज कट ऑफ चाहे जो भी लोग बताएं, हम ही लोग का अभिभावक शिक्षक लोग कट ऑफ उसी दिन से बताना चालू कर दिया था, तो वो एक अनुमानित कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ वही ना जो अब एग्जाम में जो चेक हो जाएगा, जब आपको आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा तो फाइनल पता चलता है। लेकिन सब लोग अपने अपने अनुभव से बताते हैं कि आगे किसको तैयारी करना चाहिए। जो थोड़ा सा कम से हैं उनको भी पूरा जान लगा देना चाहिए। ये सारी चीजों में एक बताया जाता है कि देखिए इतना जिसका है वो आगे के लिए तैयारी करिए। ये एक तरीके से कोई भी बोलेगा तो संभावना, कैसे ओपनिंग पोल आता है, एग्जिट पोल चुनाव का मीडिया बताते रहता है, एग्जिट पोल कभी कभी फेल भी हो जाता है, तो वैसे ही एक तरह से ये अनुमान है, ये कोई सच्चाई नहीं है कि ये एकदम सर आप बोले थे कैसे नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आयोग के पास सारा डाटा चली गई, वहां से रिजल्ट होके आएगी। बाकी एक अनुमानतः स्कोर की बात किया जाएगा तो कैसे, तो हम लोग देखेंगे कि पिछले बार कितना था कट ऑफ, उस हिसाब से इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है अनुमान लगाया जा सकता है। और अनुमान कैसे, कोई कोई से पता चल जाता है कि सर ई पैटर्न था चाहे ई पैटर्न था, उसी से पता चल जाता है। अब देखिए अब जब पता चला इसमें, तो जो फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग जो यहां पर लोग कहा है कि 18 को जो हम लोग परीक्षा दिए हैं सर, यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कठिन था, स्टेटमेंट थोड़ा सा कठिन था। यहां भी था सर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो था एक कम था, यानी कम ज्यादा की हम बात कर रहे हैं, कठिन आसान की नहीं। यहां थोड़ा सा ज्यादा पूछ दिया गया था, ज्यादा, और यहां थोड़ा सा कम, ऐसा रिस्पॉन्स पता चलिए। लेकिन अब ये वाला डेट वाला लड़का एकदम खुश है कि तो सब बाहरे हो गया लग रहा है, हम ही लोग रिजल्ट में, जो ज्यादा सही बनाएगा वही ना रिजल्ट में जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हो सके किसी शिफ्ट में ज्यादा लड़कों का नंबर आ रहा है, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा कम ही नंबर उठ पा रहा है, हल्का पेपर हार्ड है, तो यहां से कुछ बच्चा लोगों का नंबर 1-2 क्वेश्चन 3 नंबर बढ़ाइयो दिया जाता है और नहीं तो घटाइयो दिया जाता है। यही है नॉर्मलाइजेशन। थोड़ा सा यहाँ किस्मत की भी साथ जरूरी होती है, लेकिन उस सब पर हम बात नहीं करेंगे। अभी एग्जैक्ट कटअप की बात करेंगे। आप लोग सुन लिए होंगे, सभी अभिभावक शिक्षक लोग बता दिया है और बता दिया है, तो अब लेकिन हम लोग जो एक तार्किक बात करेंगे। इससे पहले जो 1275 की बहाली जो थी, 1275 दरोगा की आई हुई थी 23 में, 24 में परीक्षा हुआ था, उसका कट ऑफ सर कितना था। तो आप देखिएगा कि जनरल की हम बात कर रहे हैं, यूआर की, तो यूआर की अगर बात करेंगे तो लगभग 129 नंबर। सर क्वेश्चन पे बताइए, नंबर पे नहीं बताइए। तो यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का 60 गुना के 120 यानी 64, 8 उधर हो जाएगा, लगभग मोटा मोटी 65 क्वेश्चन था जनरल का कट ऑफ का। ये रेशियो किसका, 1275 का, ध्यान दीजिएगा 1275 का। लेकिन इस बार लोग ही कह रहा है, स्टूडेंट भी कह रहे थे, हम देख रहे थे, कई शिक्षक लोग भी कह रहा था कि पेपर में थोड़ा सा पिछले बार से हार्ड है, क्या पैटर्न बदल दिया गया है, एक तरह से बीपीएससी पैटर्न पर कठिन निष्कर्ष में चला गया है। तो कहने का मतलब कि अगर हार्ड लगी है
तो सबके लिए लगेगी। ध्यान दीजिएगा, चाहे 18 को दीजिए चाहे 21 को दीजिए, ये नहीं सोचिएगा कि 21 को हमारा रहता तो और बढ़िया कर गए रहते। अब उस समय सोचने का नहीं है। अब जब ये चीजें लग रहा है कि जब पेपर पिछले बार से हल्का लोगों को पैटर्न अलग नजर आ रहा है, तो लोग का कट ऑफ था 65, तो इस बार तो थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा है कठिन स्टेटमेंट टाइप का, बेस टाइप का, थोड़ा सा कह सकते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन था आपको पिछले बार कह सकते हैं जो 1275 में, वहां इजी टू मॉडरेट था, लेकिन अभी वाला में सुनने को मिल रहा है कि मॉडरेट टू हार्ड था सर पिछले बार। तो जब इजी टू मॉडरेट था तो कट ऑफ था 65 जनरल का। बाकी इसके नीचे आप लोग 8-10 कम कर लीजिएगा अपने से, हम जनरल पे बात कर रहे हैं, इसलिए कि अब जो रहेगा उसके तो नीचे ही ना रहेगा। तो जब जनरल की कट ऑफ उतना थी तो ये 1275, अभी सीट भी ज्यादा है, लेकिन उस समय फॉर्म भी भराया था, हमको लग रहा है कि 6 लाख से कुछ ज्यादा था, 6 लाख प्लस लोगों का आवेदन था। इस बार तो 1799 में लगभग हमको लग रहा है कि 10 लाख आवेदन है और 500 सीट भी इंक्रीज है, यानी 1275 या 500 और बढ़ा है, यानी 1799। एक सीट रहता था 1800 हो जाता, समझ गए। तो जब ये बातें है सर, एकदम आप सही बोल रहे हैं सर, तो जब हम सही बोल रहे हैं तो यानी कि अगर पिछले बार से हार्ड है तो कट ऑफ भी पिछले बार से कम ही रहने का अनुमान है। कई बार हम कह रहे हैं, हम सब भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम तो देखें कि इस बार जब लोग आंसर मिलवा रहा है क्वेश्चन में तो कह रहा है, बहुत बड़े बड़े मैंने लोगों को हम देखे, टीचर लोग को, जो इसको हम लोग स्वयं अपना आदर्श मान रहे हैं, जिसको शिक्षा समाज के क्षेत्र में एक नई दिशा के लिए जाना जा रहा है, उन लोग भी एक कहने से नहीं बचा कि देखिए हमारा वाला लड़ गया। लड़ा किसका नहीं है, जो पढ़ा होगा लड़ा उसी का है जो बच्चा एक कोई भी टीचर से फाउंडेशन क्लास किया है, यानी बेसिक से लेके उस बैच को अंतिम तक पढ़ा है, वो हर जगह जो बच्चा पढ़ा होगा उसका लड़ा होगा। इसमें कोई भी शिक्षक की गलती नहीं है। अब कोई बच्चा कह दे कि उस शिक्षक का नहीं लड़ा है, ऐसा संभव नहीं है, सबका लड़ेगा, बशर्ते अब वो पहला दिन से उस बैच में जुड़ा हुआ है, चाहे किसी के यहाँ जुड़ा रहे बच्चा, लेकिन पहला दिन से जो अंतिम तक बैच में बना हुआ है उसके लिए चाहे कोई भी टीचर का कोर्स है, सब में से आया होगा। हर एक एग्जाम में आपको हम बताते हैं कितना बार कि लगभग 40% ऐसे प्रश्न होते हैं जो अनुमानतः 40-45% वो बच्चा हल्का भी पढ़ा है, लुसेंट टुसेंट या मैंने कोई भी किताब पढ़ा है, अपने से स्वस्थ तैयारी भी किया है, तो ये बना सकते हैं। 40-45% क्वेश्चन एक तरह से कहते कि इजी रहता है। उसके बाद जो 35% के आसपास में कम से कम ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो समझ स्तर के रहते हैं। 30 से 35% सीधा कहिए, 45, 75, 85, ये सारे जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ स्तर के रहेंगे, इसको अब वो बनाएंगे। देखिए 40% वो बनाएंगे जो सतत तैयारी किए हैं। अब इसके लिए जो कोई भी शिक्षक के पास जो नियमित क्लास किए हुए हैं, वो यहाँ समझ अगर विकसित कर लिए हैं तो इसको बनाएंगे। अब जो 10% क्वेश्चन आएगी वो नया रहेगा, और ये 10% से आपकी रिजल्ट भी प्रभावित नहीं होती है। हर एक एग्जाम में 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 5-10 क्वेश्चन जो स्वयं नए रहते हैं अपने आप में। तो इसके लिए 10 को छूट गया, तो इसके लिए रिजल्ट तुम्हारा छूट रहा है। लेकिन अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं कि हमारा लड़ा है, वो सब 40% वाला कह रहे हैं। ये 40% हर जगह लड़ेगा। अब बताइए, हम तो देख रहे थे कल कि लोगों को कहना पड़ रहा है कि विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ाए थे। अरे गजब बात कर रहे हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी पढ़ाए थे। अरे तो जो भी शिक्षक यहां से लेके गांव के कस्बे में भी बैठा है, अगर वो व्यक्ति मास्टर अगर पढ़ा रहा है बिहार का भूगोल, कौन नहीं पढ़ाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी? अगर हिमालय पर्वत को टसरी फेज में बना है, कौन नहीं बताएगा?
सोमेश्वर के नीचे में रामनगर दून की पहाड़ी है, कौन नहीं बताएगा। सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच में दून घाटी है, कौन नहीं बताएगा। धारवाड़ श्रेणी के चट्टान को कौन नहीं बताएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कहना पड़ रहा है कि देखिए आ गया, समझे। तो खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो सब हमारी काम नहीं है। देखिए यहाँ अब क्या हो सकता है अनुमानित कटऑफ, तो आप समझ गए कि सर एकदम आप सही बात कर रहे हैं। पिछले बार जब हम लोग 2023 में अगर 1275 के लिए हम लोग जब थे, तो उस समय हमारा कटऑफ था 1275 में एक तरह से क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। लेकिन अभी जो 1799 में सर क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो मॉडरेट टू हार्ड पूछा है, मॉडरेट टू हार्ड पूछा है। तो यानी सर इसका एक तरह से 65 जब कटऑफ था, तो इसका भी तो उसी के आसपास में रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। अब वैसे ही अगर इधर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, आयोग की वो कामें हैं, कैसे कटऑफ आएगी। लेकिन एक निर्धारित कटऑफ की अगर हम बात कर दे आपको, तो जितने भी लोगों का अगर आपको कितना नंबर आ रहा है, अगर जितने भी लोगों का जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं फीमेल, और जनरल की ही बात कर रहे हैं मेल। अब फीमेल और मेल जितने लोगों का, अगर हम बहुत पहले ही बोले थे आपको, कल लग रहा है कि हम बताए भी थे क्लास में, और यूट्यूब पर भी नहीं, यूट्यूब पर नहीं चढ़वाए थे। लेकिन मेल का जितने लोगों का नंबर, एक तरीके से आपको सीधा समझिए कि जिनका भी 57 से लेके प्लस में भाग रहे हैं 62-64 तक, यही कटऑफ रहेगा मेल का। और जनरल में फीमेल का जो कटऑफ है, ये हमारा अनुमानित जो लोगों का सर्वे देखे, कुछ लोगों से फीडबैक भी लिए, उसके अनुसार पता चला कि एवरेज नंबर यही आ रहा है। अब फीमेल में इससे 8-10 कम कर लीजिए, यहां मोटा मोटी हमको लग रहा है कि आपको अगर 48 से 50 के आसपास में है, यानी 49 से लेके आप 53-55 तक हैं मोटा मोटी, तब फीमेल के लिए भी तैयार रहिए। आपको उम्मीद है कि रिजल्ट में चल जाइएगा, इसलिए कि अभी जो एवरेज पता चल रहा है, कई अभिभावक शिक्षक लोग का भी हम देखें कि यही, कोई लोग 64-65 भी पहुंच रहा है, कई लोग 70 भी पहुंच रहा है, कोई लोग 55 भी बता रहा है, कोई लोग 52 भी बता रहा है। तो ये आपको अब सुनिए, अब जिसका सर कम है वो तो वो पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं, पढ़ाई करना है, उसको नियमतः जारी रखना है, और आपको फिर नेट दरोगा आएगा उसको भरना है। अब सर क्या करना है, तो जिनका भी इससे ज्यादा नंबर है मेंस के लिए पढ़िएगा, और मेंस में सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपकी काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। पीटी और मेंस का सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन में रहता है। अब करेंट वरेंट ये सब देख लेना है, बिना करंट का अब रिजल्ट तो हमको लग ही नहीं रहा है कि करंट हर जगह पूछा जा रहा है, अब अधिक मात्रा में पूछा जा रहा है। इसीलिए अब सर आपकी कट ऑफ क्या है, तो हम वही बताइए दिए आपको। अगर आप जनरल से हैं तो मोटा मोटी 57 से लेके आप 64 के बीच में एक कट ऑफ हो सकती है, और आपको अगर फीमेल में है तो हमारे हिसाब से 50 से 53 के आसपास में फीमेल का कट ऑफ हो सकती है, ऐसे अनुमानता है। सब लोग अपना अपना अनुभव व्यक्त किया, हमारे पास तो उतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले बार के रिसर्च से, सर्वे से ये हम अपने से अनुमान लगा पा रहे हैं कि कट ऑफ इसी के आसपास रहना चाहिए। क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोग कह रहा है कि 18 तारीख वाला में तो 30-35 को स्टेटमेंट था सर। तो कहने का मतलब है कि एक रेशियो के से जब पता चला कि कट ऑफ की अनुमान यही है। बाकी अब आप लोग आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक क्लास के बीच में बातें हो गई, ध्यान आया कि एग्जाम में पूछता है, तो ये कट ऑफ जो चीजें चल